Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Arslan Jamil and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today this is our fifth lecture of chapter number 2, which is data types, assignment and input output statements. And today our topic is variables and rules for naming variables. Before we are going to start our lecture, we are going to review some previous knowledge. अपने पिछले लेक्चर्स में जो हमने डिस्कस किया था उसको हम एक दफ़ा दोबारा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने एरर्स ऑफ इन प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था। एरर्स इन प्रोग्रामिंग हमने बताया था कि 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं। सबसे पहले साइंटिक्स एरर्स होते हैं। साइंटिक्स एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनमें अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं अपनी प्रोग्राम के अंदर तो जो एरर आते हैं वो साइंटिक्स एरर्स कहलाते हैं। उसके बाद रन टाइम एरर्स होते हैं। रन टाइम एरर्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देते हैं और आपका प्रोग्राम जब कोई लीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने को कहता है कंप्यूटर को तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल एरर्स होते हैं। लॉजिकल एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनमें आपके प्रोग्राम की आउटपुट अनएक्सपेक्टेड आती है। उसके बाद हमने डीबगिंग को डिस्कस किया था। डीबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को लुकअप करते हैं और उनको रिमूव भी करते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक लैंग्वेज लिया था। ये लैंग्वेज जो है बेसिक लैंग्वेज ये 2 मैथमेटिशियंस थे डार्टमाउथ कॉलेज के, उन्होंने डिज़ाइन की थी और उन्होंने बिजनेस और अकेडमिया पर्सनस के लिए ये डिज़ाइन की थी। और ये बेसिकली कॉमन लैंग्वेज है जो आपको जो है रेडी करती है बेसिक आपको जो है मोर पावरफुल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान को जो है वो सीखने के लिए। उसके बाद मैंने मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे बेसिक के। बेसिक में 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में आपकी जो कमांड्स हैं इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती हैं जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं और आपकी कमांड जो है वो ओमिट हो जाती है एग्जीक्यूट होने के बाद, और जो है आपकी आउटपुट जो है वो इमीडिएटली आ जाती है। और ये मोड जो है हम यूज़ करते हैं डीबगिंग के लिए और क्विक कंप्यूटेशन के लिए। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मोड देखा था। इनडायरेक्ट मोड के अंदर आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो टाइप करना पड़ता है और उसके बाद प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए उसको एंड स्टेटमेंट से जो है वो एंड करना पड़ता है और उसको रन एग्जीक्यूट करने के लिए उसको रन स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और आप इस मोड के अंदर प्रोग्राम सेव भी कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को दोबारा लोड भी कर सकते हैं मेमोरी के अंदर। और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमारी जो है वो इनडायरेक्ट मोड में होती है। उसके बाद हमने देखा था कि हम एक प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं बेसिक के अंदर। बेसिक में आपके पास लाइन नंबर्स होते हैं। लाइन नंबर्स के बाद आप स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट जो है वो एक ही लाइन पर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जो है आपको हर स्टेटमेंट को कॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा और आपकी स्टेटमेंट जो है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद हमने सेव करने का तरीका देखा था कि किस तरह हम जो है वो सेव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। बेसिक के अंदर आपको सेव करने के लिए प्रोग्राम को सेव कमांड टाइप करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर जो है अपने प्रोग्राम का नेम टाइप करना पड़ेगा और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने लोड प्रोग्राम करने का जो है वो स्टेप्स देखे थे कि किस तरह हम लोड किया जा सकता है प्रोग्राम को उस मेमोरी में। सबसे पहले आपने लोड की कमांड टाइप करनी है। उसके बाद जिस नेम से सेव है आपका प्रोग्राम उसको सिंगल कोट्स में टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम जो है वो लोड हो जाएगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट करने का तरीका देखा था प्रोग्राम को कि किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोग्राम को। आपने जैसे ही आपने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर लिया उसके बाद जो है आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रन की कमांड टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम देखा था। इसमें बेसिकली हमने इसके रूल्स देखे थे कि हमारे पास जो है एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो बड़े सिंपल रूल्स थे और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम को जो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला रूल हमने देखा था कि एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद द लाइन नंबर।
उसके बाद सेकंड रूल हमने देखा था कि एवरी प्रोग्राम इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, however it is not mandatory. Third rule, repetitions of line number within a program is not allowed. Fourth rule, two or more statements can be written on a line, but they must be separated by colon. Fifth rule, in basic, variables can be used without declaration. Sixth rule, in a basic program, the physical appearance of a program statement does not matter. ये 6 रूल जो है हम फॉलो करके जो है अपने प्रोग्राम को बेसिक में डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है करैक्टर सेट देखा था। बेसिक आप बेसिक के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल करैक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो है आप अपर केस और लोअर केस दोनों यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स जो हैं वो आप 0 से 9 तक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स में हमने जो है वो इक्वल साइन, प्लस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, स्टेरिक जिसको बोलते हैं, उसके बाद कैरेट साइन, परसेंटेज साइन, नंबर साइन, डॉलर साइन, और जो है वो बैक स्पेस, केप, टैब और इंटर, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे करैक्टर जो हैं हमने स्पेशल करैक्टर सेट के अंदर वो देखे थे। उसके बाद हमने रिजर्व वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। रिजर्व वर्ड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है, और वो इसी जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए काम करते हैं। आप जो है इस स्पेशल मीनिंग को या पर्पस को चेंज नहीं कर सकते जिसके लिए वो डिज़ाइन हुए हुए हैं। और जो है रिजर्व वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम भी यूज़ नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये व्हाट आर वेरिएबल्स? Variables are named memory locations, memory cells, which are used to store programs input data and its computational results during program execution. Basically, variables आपके पास named memory locations होती हैं। named memory locations से मतलब ऐसी memory locations जिनका कोई ना कोई नेम होता है, और वो प्रोग्राम की जो है वो इनपुट भी स्टोर करती हैं, और उसकी जो आउटपुट है, जो उसका जो रिजल्ट है, जो एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम के आता है, वो भी स्टोर करती हैं। Next, as the name suggests, the value of a variable may change during the program execution. Basically, आपका जो वेरिएबल का नेम है वो वेरी करने से जो है निकला है, और इसका वेरी करने से मतलब होता है कि चेंज होना। तो आपके जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बेसिकली चेंज होती रहती है, वो सेम नहीं रहती पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो इस वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है। Next, if variable is assigned no value, GWBasic assumes the value of variable to be 0 in case of numeric variable and null in case of string variable. अगर आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, GWBasic जो है वो जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उसको ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू असाइन कर देगा, और जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको ऑटोमेटिकली नल वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल, ये देखिएगा हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसको जो है वो हम समझते हैं। इसमें देखिएगा जो ये बॉक्स है आपके पास, इसको हम कह लेते हैं ये एक वेरिएबल है, और इसका नेम जो है वो x है। सबसे पहले जो है x के अंदर जो है जो हम रेड बॉल को जो है वो जो आपका बॉक्स है उसमें डाल देते हैं, तो देखिएगा x इज इक्वल टू रेड हो गया, यानी कि x हमारे जो बॉक्स है, जो हमारे पास वेरिएबल बॉक्स है जिसका नेम x है, उसके अंदर अब रेड बॉल है, यानी कि उस जो वैल्यू है x की वो रेड है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम जो है वो जो x को वो जो है वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, और उसमें से उस बॉक्स के अंदर से रेड बॉल निकाल के उसकी जगह ब्लू बॉल डाल देते हैं। तो देखिएगा हमारी जो x की वैल्यू है वो ब्लू होगी। इसका जो जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो सेम नहीं रहती। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल सी एग्जांपल है। बेसिक के अंदर जो वेरिएबल आपको किस तरह जो है वो नज़र आएंगे, और किस तरह जो है आप वैल्यू साइन करेंगे। जो आपकी लेफ्ट साइड पे होगा जो वेरिएबल नेम होगा, जिस तरह यहाँ पर हमें एक्स नज़र आ रहा है, और जो है उसके बाद असाइनमेंट जो है स्टेटमेंट होगी जो हमारे पास इक्वल का साइन है,
और उसके बाद जो है वैल्यू होगी, जहाँ इस एग्जांपल में जो आपको 1 वैल्यू नजर आ रही है। तो इस तरह जो है बेसिक के अंदर जो है हम वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर करेंगे, उसको वैल्यू असाइन करेंगे। इस तरह जो है हम जो है बेसिक के अंदर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम जो है एग्जांपल ऑफ वेरिएबल यूजिंग जीडब्ल्यू बेसिक। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम वेरिएबल्स की जीडब्ल्यू बेसिक के जो है आईडी इन्वायरमेंट में देखते हैं। ये देखिएगा हमने जो है वो आईडी ओपन कर लिया है जीडब्ल्यू बेसिक का, और सबसे पहले जो है मैं इसको इनडायरेक्ट मोड में लेके जाता हूँ। इनडायरेक्ट मोड में जिस तरह मैंने बताया था, इनडायरेक्ट मोड में इसको लेके जाने के लिए सबसे पहले हम ऑटो का कीवर्ड जो है वो टाइप करते थे, और उसके बाद देखिएगा आपके पास लाइन नंबर जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब हम जो है वो तो कोई वेरिएबल जो है वो उसको जो है वो उसको वैल्यू असाइन करते हैं और उसका कोई नेम देते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं ए, और उसको जो है वैल्यू असाइन करते हैं 10 की। ये देखिएगा हमारे पास एक वेरिएबल ए है और उसके बाद इक्वल का साइन है और उसके बाद उसकी वैल्यू है जो है 10। वेरिएबल का जो नेम है हमेशा वो आपकी लेफ्ट साइड पे आएगा, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू कोई भी हो सकता है, जो है आपके पास जो है पॉइंट्स में अगर आप वैल्यू लेना चाहें तो पॉइंट्स में हो सकती है। उसके लिए जो है वो वेरिएबल की जो टाइप होगी वो डेसिमल रियल होगी। अगर आपने करेक्टर में वैल्यू लेनी है यानी अल्फाबेट्स के अंदर, तो जो है आपके वेरिएबल की टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। एक नेक्स्ट जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करके देखते हैं वो है हमारे पास डी, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 90। देखिएगा हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें जो जिसका नेम हमने बी रखा और उसके बाद जो है उसको वैल्यू हमने 90 असाइन की। उसके बाद एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जिसका नेम हम रखते हैं सी एच, और इसको जो है वैल्यू असाइन करते हैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू। उसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं हेलो वर्ल्ड, और स्ट्रिंग जो है हमेशा आप डबल कोट्स में लिखेंगे। ये देखिएगा हमने एक वेरिएबल लिया सी एच और उसके बाद जो है उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो असाइन की, तो ये हमारे पास अब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। अगर फर्ज करें कि फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने बताया था कि एक वेरिएबल लूँ मैं और उसका जो है सिर्फ नेम लिखूँ और उसको कोई वैल्यू असाइन ना करूँ, तो जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो इस वेरिएबल की वैल्यू जो है आपके पास 0 होगी, क्योंकि जो है वो जीडब्ल्यू बेसिक जो है ऑटोमेटिक 0 वैल्यू जो असाइन कर देता है। अगर ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, अगर ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल होगा तो उसको जो है वो नल वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो है हम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक। असल बेसिक में जो है वो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स के नेम जो है वो असाइन कर सकते हैं। उन रूल्स को जो है फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जो है वो आपका जो नेम है वेरिएबल का वो जो है वो उसमें एरर होगा। ईच वेरिएबल दैट इज यूज इन बेसिक मस्ट हैव अ नेम। जो कोई भी वेरिएबल आप बेसिक के अंदर यूज करेंगे उसका कोई ना कोई नेम होगा, वो विदाउट नेम नहीं हो सकता। द नेम ऑफ द वेरिएबल इज यूज फॉर फर्दर रेफरेंस मेड टू इट। जो वेरिएबल नेम इसलिए साइन किए जाते हैं ताकि जो है उनको फर्दर जो है वो यूज किया जा सके प्रोग्राम के अंदर। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज एक्सेस बाय इट्स नेम। जो वेरिएबल की वैल्यू है वो हमेशा उसके नेम से एक्सेस होगी। अगर नेम नहीं होगा वेरिएबल का तो उसकी वैल्यू जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। इन जीडब्ल्यू बेसिक देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर कुछ रूल्स हैं हमारे पास वेरिएबल को नेम करने के लिए। कौन कौन से रूल हैं आइए हम देखते हैं। रूल नंबर 1, in GW Basic, variable name cannot be more than 40 characters long.
रूल नंबर 1 के मुताबिक जो है वेरिएबल का नेम जो है वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 कैरेक्टर से ज़्यादा होगा तो वो एक वैलिड नेम नहीं होगा वेरिएबल का। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 1, आइए हम जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं GW बेसिक में रूल नंबर 1 की इम्प्लीमेंट करके। ये देखिएगा हमारे पास जो है वो GW बेसिक की आईडी जो है ओपन है। इसमें जो है हम कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने जो रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने कहा था कि जो है किसी वेरिएबल का नेम जो है वो 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल के नेम ऐसे होना चाहिए जो बहुत कन्फाइंड हो। जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं क्यूब, और उसको हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं जिसका 33। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि ये अंडर द लिमिट्स है, इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो 40 नहीं है। उसके बाद देखिएगा हम कोई वेरिएबल लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेरिएबल हम लेते हैं ए और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 0। ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल का नेम जो है हमेशा वो 40 कैरेक्टर्स के अंडर ही होना चाहिए, 40 कैरेक्टर्स से जो है वो ज़्यादा ना हो। और जो है एक गुड प्रैक्टिस यही है कि जो वेरिएबल का नेम है वो जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा वो इजी टू रिमेम्बर होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है हमारा। आज हम देखते हैं व्हाट इज रूल नंबर 2। द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स बोथ अपर एंड लोअर केस, नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट्स। आपका जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर आप अल्फाबेट्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, अपर केस की और लोअर केस की, और उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और उसमें डेसिमल पॉइंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 2 यूजिंग GW बेसिक। आइए हम जो है वो रूल नंबर 2 की को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं GW बेसिक के। इसमें हमारे पास जो है वो आप GW बेसिक की आईडी देखें। इसके अंदर जो है हम कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम जो है वो अपर केस लोअर केस अल्फाबेट्स भी यूज़ करेंगे, नंबर्स भी यूज़ करेंगे और जो है डेसिमल पॉइंट्स भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम अपर केस और लोअर केस जो है उन दोनों का कम्बिनेशन यूज करते हैं। जिस तरह मैं एक वेरिएबल लेता हूँ उसमें फर्स्ट लेटर जो है मैंने अपर केस लिया और सेकंड लेटर जो बाकी जो दो लेटर्स हैं वो मैंने जो है वो लोअर केस लिए और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ। जिस तरह मैंने 12 वैल्यू असाइन कर दी तो आपके पास ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों वैलिड वेरिएबल नेम है? क्योंकि रूल नंबर 2 के मुताबिक जो है वो आप लोअर केस और अपर केस दोनों किस्म के जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक वेरिएबल और डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम जो है वो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। जिस तरह फर्स्ट जो है अल्फ़ाबेट लेता हूँ, उसके बाद जो है नंबर्स लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं एक उसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता हूँ 87। वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देता हूँ 87। ये देखिएगा आपके पास ये भी जो है वैलिड वेरिएबल नेम है। ये वेरिएबल नेम है क्योंकि रूल नंबर 2 के मुताबिक आपको जो है वेरिएबल नेम के अंदर अल्फाबेट्स और नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। ये देखिएगा आपके पास जो फर्स्ट जो एक अल्फाबेट है और उसके बाद जो है नंबर्स हैं। उसके बाद हम जो है लेटर्स और डेसिमल पॉइंट्स जो है उनका जो है वो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। जिस तरह मैं एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता हूँ, सबसे पहले एक लेटर लेता हूँ बी और उसके बाद 56.7 जो है वो उसके साथ नंबर ऐड कर लेता हूँ और उसके एक वैल्यू साइन कर देता हूँ 0। तो ये भी आपके पास रूल नंबर 2 के मुताबिक जो है एक वैलिड नेम है क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास अल्फ़ाबेट भी है और उसके आपके साथ जो है डेसिमल पॉइंट के अंदर जो है आपके पास नंबर्स भी हैं। Rule number 3, the first character in the variable name must be alphabet। जो रूल नंबर 3 है आपका उसमें जो है हमेशा जो है आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वेरिएबल नेम का वो हमेशा जो है वो अल्फाबेट ही होगा। वो नंबर नहीं हो सकता, ना ही वो डेसिमल पॉइंट हो सकता है, ना ही वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। वो हमेशा जो है वो अल्फाबेट ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 3 यूजिंग GW बेसिक। आइए हम जो है वो जो है रूल नंबर 3 को की जो
को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं GW बेसिक के अंदर। आप देखिएगा जिस तरह रूल नंबर 3 के मुताबिक जो हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो हमेशा जो है वो अल्फ़ाबेट ही होना है, चाहे आपका जो सेकंड करेक्टर या थर्ड करेक्टर वो नंबर क्यों ना हो। अब देखिएगा हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका फर्स्ट जो है करेक्टर हम Z जो है वो लेते हैं और उसके बाद जो है बाकी नंबर लेते हैं। Z78 वेरिएबल का नेम है और उसके बाद इक्वल का साइन डाल के इसकी कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 3 के मुताबिक जो है वो एक वैलिड वेरिएबल नेम है। क्यों वैलिड वेरिएबल नेम है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट जो आपका पास जो इसका करेक्टर है वो एक अल्फाबेट है। अब जो है हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम जो है वो फर्स्ट जिसका करेक्टर है वो नंबर लेते हैं और उसके बाकी जो है जो करेक्टर्स हैं वो जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि वैलिड होगा कि नहीं होगा और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 76। देखिएगा यहाँ पर जो जैसे हमने इंटर प्रेस किया तो हमारे पास जो है वो ओके की स्टेटमेंट नहीं आई। ओके इसका मतलब है ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों इनवैलिड स्टेटमेंट है? क्योंकि ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल का जो थर्ड रूल है उसको फॉलो नहीं करती, जिसके मुताबिक जो है आप फर्स्ट करेक्टर हमेशा जो है वो एक अल्फाबेट होना चाहिए। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक रूल नंबर 4, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं, कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए होते हैं और उसी स्पेशल पर्पस को परफॉर्म करते हैं, उनको रीडिज़ाइन नहीं कर सकते या रीडिफाइन नहीं कर सकते और इनको एज अ वेरिएबल नेम यूज भी नहीं किया जा सकता। तो जो आपके पास रिजर्व वर्ड्स हैं जिनमें इफ, एल्स, देन, उसके बाद वाइल, ऑटो, इन वर्ड्स को आप वेरिएबल नेम जो है वो यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 4 यूजिंग GW बेसिक। आई हम रूल नंबर 4 की एग्जाम्पल जो है वो GW बेसिक में इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए हम जो है वो रूल नंबर 4 की जो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करते हैं GW बेसिक के अंदर। आपके पास जो है वो इफ का जो वर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है और उसको हम एज अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर जो है वो करेंगे और उसके बाद देखेंगे को जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। हम लिखते हैं इफ, उसके बाद इक्वल का साइन डालते हैं और उसके बाद इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जिसका मैंने यहाँ वैल्यू असाइन की 89। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल नेम लिया है वो इफ लिया है। अब हम देखते हैं जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे अगर तो हमें ओके लिखा नजर आ गया तो हमारे पास ये एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। अगर हमें ओके लिखा नजर आया तो हमारे पास ये इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर लिखा आ गया साइंटिक्स एरर। तो यहाँ इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, हमारे पास ये एक एरर है। हमारे पास ये क्यों एक एरर है, क्यों एरर है? हमारे रूल नंबर 4 को ये फॉलो नहीं करता। रूल नंबर 4 के मुताबिक जो हमारे पास इफ का जो कीवर्ड है वो एक रिजर्व वर्ड है और उसको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। Rules for naming variable in basic rule number 5, blank space are not allowed in variable name। आप वेरिएबल नेम के अंदर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 5 यूजिंग GW बेसिक। देखिएगा जिस तरह रूल नंबर 5 के मुताबिक हम जो है उसमें आप जो किसी वेरिएबल के नेम के अंदर जो है ब्लैंक स्पेस नहीं यूज कर सकते। आइए हम जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका हम जो है वो नाम रखते हैं ARD और उसको कोई वैल्यू साइन कर देते हैं जिससे हमने 76 जो है वैल्यू साइन की। अब देखिएगा इस वेरिएबल नेम के अंदर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। ए के बाद आर है, उसके बाद डी है और एक वैल्यू वेरिएबल नेम है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ब्लैंक स्पेस यूज करेंगे वेरिएबल नेम के अंदर तो वो इनवैलिड होगा कि नहीं होगा। हम जो है वो एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम जो है फर्स्ट जो है वो AR
और उसके दो जो है वो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं और उसके बाद स्पेस डाल के एक और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं W, और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं जिस तरह 0। अब देखिएगा हमारे पास AR जो है वो फर्स्ट टू अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कंबाइन है, और उसके बाद स्पेस है, और उसके बाद जो है वो थर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट है आपके पास जो है W। तो देखिएगा यहाँ भी हमारे पास जो है वो साइंटिक्स एरर आ गया, यानी कि ये भी आपके पास जो है वो इनवैलिड जो है आपके पास नेम है, और ये एरर है। ये क्यों एक एरर है? क्योंकि ये जो है रूल नंबर 5 जो है जिसके मुताबिक जो है आपके पास ब्लैंक स्पेस जो है वो वेरिएबल नेम के अंदर इंक्लूड नहीं हो सकती, उसको फॉलो नहीं करता। Rule number 6. The last character of a variable name may be a special type declaration character indicating the type of the variable. जो आपके पास लास्ट करेक्टर होगा वेरिएबल नेम का, वो आप एक स्पेशल करेक्टर ले सकते हैं। वेरिएबल टाइप है जो वो इसको इंडिकेट करेगा कि ये किस टाइप का हमारे पास वेरिएबल है। जिस तरह हमने कहा था कि परसेंटेज का जो साइन है वो जो है वो इंटीजर डिक्लेरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जो है आपके पास डॉलर साइन है वो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। If the variable is not specified, it is assumed as real type variable. अगर तो वेरिएबल है उसको उसके साथ कोई उसकी टाइप डिक्लेयर नहीं है, तो जो GW बेसिक में है वो एक रियल टाइप का वेरिएबल होगा। रियल टाइप का वेरिएबल होने से मतलब ये है कि उसमें जो है आप इंटीजर वैल्यूज भी इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो आप डेसिमल वैल्यू जो है उसको असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूल नंबर 6 यूजिंग GW बेसिक। अब हमने कहा था कि जो आपके पास वेरिएबल का नेम का जो लास्ट करेक्टर है उसको जो है आप स्पेशल करेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि जो है वो पता चले कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो देखिएगा हम एक वेरिएबल जो है वो उसका नेम जो है वो लिखते हैं, और मैं वेरिएबल का नेम लिखता हूँ V, और उसके बाद जो है वो मैं परसेंटेज का साइन उसके साथ जो है कंबाइन करता हूँ, और उसके बाद इक्वल का साइन देके इसमें कोई इंटीजर वैल्यू दूंगा, तो हमारे पास जो है ये एक इंटीजर टाइप का जो है एक वेरिएबल है। और उसके बाद जो है हम एक और वेरिएबल जो है वो लेते हैं, इसका नेम जो है मैं Z लेता हूँ, और उसके साथ जो है मैं डॉलर साइन इंक्लूड करूंगा, तो इसके अंदर जो है मैं करेक्टर जो है वैल्यूज जो है यानी स्ट्रिंग वैल्यू वो मैं दे सकता हूँ, और इसमें एक वैल्यू मैं देता हूँ V, और जो है स्ट्रिंग वैल्यू जो है करेक्टर वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती हैं। तो देखिएगा हमारे पास जो है जो रूल नंबर 6 के मुताबिक जैसा हमने बताया था कि जो लास्ट करेक्टर है वो एक स्पेशल करेक्टर हो सकता है जो उसकी टाइप जो है वो डिक्लेयर कर सकता है कि वो किस टाइप का जो है वो वेरिएबल है। रिकैप्चुलेशन ऑफ अ लेसन। आइए हम जो है अपने लेसन को रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस व्हिच आर यूज्ड टू store programs input data and its computational result during program execution। बेसिकली आप वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो है वो कुछ मेमोरी लोकेशंस होती हैं जिनका कोई ना कोई नेम होता है, और वो प्रोग्राम की आउटपुट भी स्टोर करती हैं और वो इसकी इनपुट भी स्टोर करती हैं। फिर हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, हमने 6 रूल्स जो हैं वो वेरिएबल को नेम देने के जो है रूल्स बेसिक के अंदर उनको देखा। सबसे पहला रूल, इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। कि जो GW बेसिक के अंदर जो है वेरिएबल नेम 40 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद रूल नंबर 2, द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड decimal point। उसके बाद थर्ड रूल, द फर्स्ट करेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। उसके बाद फोर्थ रूल, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। उसके बाद फिफ्थ रूल, blank spaces are not allowed in variable names। उसके बाद सिक्स रूल, the last character of a variable name may be a special type declaration character including the
indicating the type of a variable. आज की जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर आपकी 10 है। उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर वेरिएबल्स, इसको भी आपने अपनी जो है वो कॉपीज पे लिखना है और याद करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है और उसको याद करना है। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।